विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता में थोड़ा सा पहले सैंधव सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हड़प्पा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सैंधव सभ्यता में खोज इसकी 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने की थी। सर जॉन मार्शल ने की। अन्य नाम इसके क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्यकालीन सभ्यता। मेलुहा की सभ्यता। मेलुहा की सभ्यता। सरस्वती घाटी की सभ्यता। सरस्वती घाटी की सभ्यता। इतने नामों से यह सभ्यता जानी जाती थी। इतने नामों से यह सभ्यता जानी जाती थी। अब इस सभ्यता पर किसका प्रभाव है? तो प्रागैतिहासिक काल का प्रभाव है। सैंधव सभ्यता पर प्रागैतिहासिक काल की छाप है। प्रागैतिहासिक काल की छाप है। छाप है या प्रभाव है? प्रसिद्धि। देखिए, यहाँ पर एक नई चीज खोजी गई थी, नया इन्वेंशन हुआ था। वह क्या हुआ था? मूर्ति कला का। मूर्ति कला का जन्म। मूर्ति कला का जन्म। मूर्ति कला का जन्म। यहाँ पर मूर्ति कला का जन्म हुआ। प्रसिद्धि में यह वास्तुकला, चित्रकला, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। परंतु यदि मुख्य रूप से पूछता है, मुख्य रूप से सैंधव सभ्यता जानी जाती है। मुख्य रूप से सैंधव सभ्यता जानी जाती है, तब आप कहेंगे वास्तुकला के लिए। मुख्य रूप से सैंधव सभ्यता जानी जाती है, तब आप कहेंगे वास्तुकला के लिए जानी जाती है। वास्तुकला के लिए। मुख्य रूप से। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यदि रहता है कि सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है, तब आप करेंगे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उपरोक्त सभी। और यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं रहता है, सपोज और कोई एक ऑप्शन दे देता है, तब उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ वास्तुकला को ही टिक करते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, अर्थात वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। अब आपको यहाँ पढ़ना है कला। अब आप देखिए, हड़प्पा। हड़प्पा से हम शुरुआत करते हैं कला की। तो ये आपके थोड़े से पॉइंट हो गए सिंधु सभ्यता के, जो कि प्रभाव, खोज वगैरह थे। अब आप पढ़ेंगे हड़प्पा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2, 3, 4, कभी 2, कभी 4, कभी 1, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और वह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा उसमें फंसाने का काम करता है और कुछ नहीं। तो आपको समझ के पढ़ना है, यह हिस्ट्री की तरह रटना नहीं है। देखिए, हड़प्पा। हड़प्पा, इसकी खोजकर्ता
खोज हो गई, खोजकर्ता हो गए। कहाँ है, स्थान, जिला, नदी, और यहां से प्राप्त वस्तुएं। प्राप्त वस्तुएं, देखिए इतने में ही आपकी कला खत्म हो जाएगी, इतने में ही आपका सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगा। सिंधु सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थान हड़प्पा का है वो इतने में ही सिमट जाएगा। देखिए कैसे, अगले में मोहनजोदड़ो आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे 1921 में 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। खोजकर्ता में हो गए दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। खोजकर्ता में दयाराम साहनी हो गए। 1921 में खोज हो गई इसकी। स्थान पाकिस्तान, स्थान पाकिस्तान में है यह। और जिला कौन सा है, मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिले में है। नदी यहाँ पर कौन सी है, रावी नदी है। देखिए यहाँ ये हड़प्पा है, सिंधु नदी के किनारे नहीं है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। रावी नदी है। तो ये आपका मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। और यहाँ से सबसे मेन पॉइंट आपको पढ़ना है प्राप्त वस्तुएं। तो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, पहले मूर्ति कला पढ़ लेंगे। पहले मूर्ति कला, मूर्ति कला पढ़ लेंगे। इसके पहले ये जानेंगे कि इन जो हड़प्पा सभ्यता के चित्रों के विषय क्या हुआ करते थे। इनके विषय क्या हुआ करते थे। तो इनके विषय थे पशु पक्षी, मानव और ज्यामिति आकृतियां। मानव और ज्यामिति आकृतियां, ज्यामिति आकृतियां। देखिए ज्यामिति का बहुत रोल है, चाहे वह प्रागैतिहासिक काल हो चाहे वह आद्य ऐतिहासिक काल हो, इसमें दोनों में ज्यामिति का बहुत रोल है। ज्यामिति आकृतियां, इतने में आपको सारा यहाँ पर हड़प्पा खत्म हो जाता है। थोड़ा सा समझदारी के साथ आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो हड़प्पा का बहुत विशाल रूप है और उसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मुझे पकड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपको। अन्यथा हड़प्पा तो आप 3 महीने 4 महीने रटते रह जाएंगे, हड़प्पा और प्रागैतिहासिक काल खत्म नहीं होगा। देखिए मूर्ति कला का जन्म यहीं से माना जाता है, मूर्ति कला का इन्वेंशन यहीं से माना जाता है। तो हड़प्पा में जो 2 मूर्तियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा में जो 2 मूर्तियां हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध है। एक आपकी है पुरुष धड़ और दूसरी है आपकी, एक पहली है पुरुष धड़, दूसरी है आपकी पुरुष नर्तक या नटराज, या इसी को क्या कहा गया है, नटराज कहा गया है। हमेशा क्वेश्चन इन 2 से, और हमेशा क्वेश्चन मृदभांड से, हमेशा क्वेश्चन लोथल से, यहीं से क्वेश्चन आज तक आए हैं और आपको यही ज़्यादा जानना होगा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, लेकिन ज़्यादा फोकस इन्हीं पे करिए। बाकी धीरे धीरे एक लाइन में देखते जाइए कि हाँ क्या है यहाँ पर, बस। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कौन सी मूर्ति किस रंग में बनी है, कितनी इसकी ऊंचाई है, सारी जानकारी यहीं से आप प्राप्त कर लेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको आते भी हैं।
तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा, वही फोकस करिए प्लीज़। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको, क्योंकि हड़प्पा बहुत बड़ा है, इसने आसान में इतनी छोटे से वीडियो में बताना मुश्किल है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हड़प्पा की मूर्ति कला और चित्रकला दोनों के बारे में समझाऊंगी। और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।